अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर बी, दूसरे वाला क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है कि आपको 7√2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। सेम वही पैटर्न है हमारा। तो 7√2 बराबर में क्या मान लो आप, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को आप किस रूप में लिख सकते हो, P/Q के रूप में। इस प्रकार के सवालों में आपको ये लाइनें लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इसी लाइनें के, इसी मेथड के आपको नंबर मिलते हैं पूरे। तो P/Q मान लिया, और PQ क्या होनी चाहिए आपके सामने, एक सहभाज्य संख्या। वही सवाल, रूट वाली संख्या को एक तरफ, बाकी वाली संख्या को दूसरी तरफ लेकर के चले जाओ। तो यहाँ पे √2 रख लिया, और 7 गुणा में तो कहाँ चला गया, इसके बटे में। तो P/7 अब देखो, √2 क्या है, एक अपूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगी ये संख्या, अपरिमेय संख्या। और दूसरी संख्या कौन सी है, P/7Q, और वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए दोनों संख्या क्या हो जाएगी आपके सामने, एक तो अपरिमेय और एक परिमेय, और दोनों कभी आपस में बराबर नहीं होती है, इसलिए हमारा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो, यानी कि हमारा कथन गलत है, और जो भी हमने माना संख्या को परिमेय संख्या माना था, वो संख्या परिमेय नहीं होकर के क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः 7√2 बराबर में क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। अब देखते हैं अगले वाले सवाल के अंदर, देखते हैं क्या होता है, कौन सा सवाल आपको दे रखा है। तो अगले वाले सवाल में आपको ये बोल रखा है कि 6+√3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। वही काम सबसे पहले, 6+√3 क्या मान लो आप, एक परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हो आप, P/Q के रूप में। तो 6+√3 बराबर में P/Q, और P और Q का क्या होनी चाहिए, जहाँ पे एक सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। फिर √3 को तो हम एक तरफ लिख लेते हैं, मतलब LHS की तरफ लिख लेंगे। √3 बराबर में P/Q माइनस का 6, क्योंकि प्लस का 6 था, इधर से किसका हो जाएगा, माइनस का। और जब आप इसको हल करोगे कितना मिल जाएगा आपको, P-6Q बटे में Q। इसलिए √3 बराबर में P-6Q बटे में Q, जहाँ P और Q क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्याएं। जब पूर्णांक बटे में पूर्णांक हमेशा क्या मिलती है, एक परिमेय संख्या मिलती है। जब आप पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से घटाओगे तभी पूर्णांक मिलती है। और जब अब यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, परिमेय संख्या। इसलिए एक तो हो गई अपरिमेय और एक हो गई परिमेय संख्या। तो अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर नहीं हो सकती, इसलिए हमारा कथन क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि यहाँ पे √3 क्या है, एक अपूर्ण वर्ग संख्या, इसलिए वो अपरिमेय संख्या हो गई, और हमने प्रूव भी कर दिया चीज़ें पहले वाले सवालों में। इसलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 6+√3 बराबर में अपरिमेय संख्या। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ।